हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस का नेक्स्ट लेक्चर्स होगा। ये लेक्चर्स हम लोग समझेंगे कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके बारे में इसके पिछले लेक्चर्स में कुछ बातें कर चुके थे। एएलयू क्या होता है, इन सारी चीजों को बात किए थे। और मेमोरी क्या होता है वो बात किए थे। और धीरे धीरे हम लोग डीप में आते चले जा रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए जो टर्मोलॉजी है उसको धीरे धीरे हम लोग डीप में चले जा रहे हैं। और यहाँ से धीरे 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 हम इतने डीप में चले जाएंगे कि अब हम लोग उस टाइम, अभी तो नहीं, उस टाइम प्रोग्रामिंग हम लोग करना सीखेंगे। तो अभी बेसिक है, धीरे धीरे अब काफी डीप में हम लेते चलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे उस चीज को हम लोग समझ पाते हैं, क्या चीजें होते हैं। तो यही है कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हम लिखते हैं जो चीजें बचा हुआ है उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या करना है करके। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। तो तीन इसका मेन कंपोनेंट था। फर्स्ट कंपोनेंट था आपका एएलयू। एएलयू क्या था वो भी बताए थे। दूसरा बताए थे कि सीयू क्या होता है। और तीसरा बताए थे रजिस्टर। क्या बताए थे? रजिस्टर एरे या फिर रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। बस यही तीन कंपोनेंट को मिला करके माइक्रो प्रोसेसर बना दिया जाता है। बस यही तीन कंपोनेंट मिला करके माइक्रो प्रोसेसर यूपी बनाया जाता है। इधर तो कुछ नहीं है, इधर ये इनपुट है, ये आउटपुट इधर हो जाएगा, इधर मेमोरी हो जाएगा। तो इधर तो कुछ है नहीं, ये सब तो पेरिफेरल है। यानी ये मेमोरी में एक रैम हो जाएगा, एक रोम हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको एक बना दिए। ये तो अगर हम लोग बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर्स पहले क्लास में भी हम बताए थे, इस क्लास में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और ये काफी मजेदार होगा। यहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर का असल में क्या यूज होता है वो देखेंगे। यहाँ पे उस कंसेप्ट को जाने का भी हम बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं कि कौन चीज क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग चीज को समझेंगे। हो सकता है कि सब जो टर्म यूज कर रहे हैं इसका रिपीटेड वहां भी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन चीजें यही होंगे। बशर्ते कि उसका मतलब और उसका तौर तरीका हर एक चीज अलग होगा। तो अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो सारे आपको एप्लीकेशंस पे अपलोड होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें था, आपको ऐप पे दे दिया गया है। ये यूट्यूब पे अब बाकी चीजें आपको एप्लीकेशंस पे अब मिलेंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक परचेज नहीं किए हैं वो कोर्स को परचेज कर लेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर एप्लीकेशंस पे हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें को हम लोग और डीप में समझते हैं कि एलयू होता क्या है। तो एलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ से एक नंबर एमसीक्यू में पूछता है ऑलवेज के एएलयू स्टैंड्स फॉर क्या होता है या एएलयू का काम क्या है। ठीक है, यहाँ से लेकर के जेई लेवल तक हर जगह क्वेश्चन पूछ जाता है। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। किस फॉर्म में? तो बाइनरी डेटा के फॉर्म में ये सारा काम करेगा। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग को काम करना है। अर्थमेटिक करने का मतलब क्या होता है? प्लस काम करेगा, माइनस कम करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे वो हम आपको तौर तरीका बताएंगे। इंक्रीमेंट यहाँ पे हो सकता है, डिक्रीमेंट यहाँ पे हो सकता है। ये सब तौर तरीके जो ये चीजें हैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन में देखने को मिलेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन में जो आप लॉजिक गेट में जो गेट पढ़ करके आए हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में एक ट्रिपल ई पेपर पढ़े होंगे, वहां पे चीजें पढ़े होंगे। आप लोग को और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, तो यहीं पे और ऑपरेशन पढ़ना है, एंड ऑपरेशन पढ़ना है, एक जोर ऑपरेशन पढ़ना है। तो ये सब ऑपरेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे आगे चल करके, अभी नहीं। ठीक है, अभी बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि इसके जो चीजें हम रजिस्टर की बात किए, सीयू की बात किए, कंट्रोल यूनिट की जो बात किए, ये है ना सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो सब क्या होता है, ये लोग देख लीजिए इसका काम क्या है। सीयू अब देखते हैं, उसके बाद रजिस्टर देखेंगे रजिस्टर का काम क्या है। ठीक है, तो इन सारे को देखने के बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है ना, सब देखने के बाद आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर कुछ नहीं है, ये डेटा को स्टोर करता है किस फॉर्म में? टेम्पोरली। ठीक है, टेम्पोरली मतलब आपको पता है, परमानेंट नहीं, ये टेम्पोररी। जब हमको जरूरत होगा किसी काम को परफॉर्म करना होगा तब। इसका बेसिक एग्जांपल समझ, रजिस्टर होता क्या है। ये एक छोटा स्टोरेज एलिमेंट है जो कि बेसिक 8 बिट या फिर 16 बिट के चीजों को ये स्टोर कर पाएगा। सबसे पहले सिस्टम हम लोग समझेंगे कैसे, तो एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि एक आपका पैकेट है।
ठीक है, एक बैग है, एग्जाम्पल पहले भी बताया होंगे फिर बता रहे हैं। पैकेट और बैग, पैकेट में कौन सा चीज आप लोग रखते हैं? पैकेट पे एक स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो पैसा रखें, मोबाइल रखें या पेन रखें या फिर कुछ भी रखें, वो भी एक स्टोर करता है, चीजों को रखता है। ठीक है, तो पैकेट में हम लोग कौन सा चीज रखते हैं जो ज्यादा यूज होना है, टेम्पोरल, जैसे कहीं जा रहे हैं, पैसा मेरे पास ज्यादा है लेकिन ऑटो को देने के लिए पैसा नहीं, तो बैग में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, लेकिन कुछ पैसा जो हमें रिक्वायरमेंट है टेम्पोरली, उस चीजों को हम लोग पैकेट में रखते हैं। जैसे मोबाइल है, लगातार कंटिन्यू यूज होने वाला चीजें है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पैकेट में। ठीक है, एक कॉपी किताब है, कहाँ पे यूज होता है? क्लास में, इसका एक स्पेसिफिक काम है, क्लास में यूज होगा, तो हम लोग कॉपी और किताब को बैग में रख देते हैं। तो एक रजिस्टर वही चीज होता है, इसमें ज्यादा चीजों को नहीं स्टोर किया जा सकता है, बस जो रिक्वायरमेंट का चीजें हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट 16 बिट बेसिकली इतना ही हम स्टोर कर सकते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो यही होता है ड्यूरिंग, तब का ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसा कि बताएं, और कब एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की बात करें कोई भी, या फिर एक्सेसिबल करना हो यूजर थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, यानी कोई इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना हो यूजर के द्वारा तब, या कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तब, हम इस रजिस्टर को यूज करेंगे एज अ स्टोरेज एलिमेंट टेम्पोरली के लिए। ठीक है, आई होप बहुत चीजें आपको रजिस्टर के बारे में क्लियर हो गया। अब अगर रजिस्टर पे ही तो पढ़ना है पूरा माइक्रो प्रोसेसर, 8085 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का, बस वही चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। दूसरा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट वो चीज होता है कि ये नेसेसरली टाइमिंग को और कंट्रोल सिग्नल को क्या करता है? कंट्रोल करता है या फिर प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी भी चीज को काम करने, जैसे ये पेन उठाना है, हमें कंट्रोल सिग्नल मिलता है किधर से? तो इधर से। माइंड एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कि पेन को उठाओ, हम लोग कब उठाना है टाइम बता देता है, सारा कुछ बताता है, उस काम को हम क्या करते हैं? सीधे गए उठा लिए ऐसे। यही चीजों यहाँ भी होता है कि कोई चीजों को बताना है तो उसके लिए टाइमिंग की आवश्यकता होता है और कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता होता है। और कोई भी ऑपरेशन, और सभी ऑपरेशन में ये होता है, ये नहीं कि एक दो नहीं, सारे ऑपरेशन में होता है। ठीक है, अब इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन म्यूपी एंड देयर पेरिफेरल, यानी ये जो फ्लो ऑफ डेटा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फ्लो ऑफ डेटा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन, कहां से कहां? तो म्यूपी मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और पेरिफेरल मतलब कोई भी अदर पेरिफेरल, जैसा मेमोरी हो या फिर अदर और भी कुछ चीजें लगाए गए हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, 8255, 8253, 8254, ये सब के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो ये चीजें हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप हम देखे थे मेमोरी की। मेमोरी क्या है? अब मेमोरी और रजिस्टर दोनों में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे। ठीक है ना, मेमोरी और रजिस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? मेमोरी भी स्टोरेज डिवाइस, रजिस्टर भी स्टोरेज डिवाइस। अब मेमोरी जो होता है जीबी में होता है, क्या होता है? मेमोरी क्या होता है? जीबी में होता है। और रजिस्टर बीट में होता है। अगर 1 जीबी बराबर हो मिली बीट, अगर आप लोग को कैलकुलेट करना कहें तो आप लोग हो सकता है कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगाइएगा। तो मेमोरी जो होता है लार्ज नंबर के लिए यूज होता है, ये परमानेंट स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मेमोरी इज आल्सो स्टोरेज डिवाइस, स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, सच एज डेटा, एंड प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन टू म्यूपी व्हेन इट इज नीडेड। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है और जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन में चीजों को स्टोर करता है, और कब जब डेटा की आवश्यकता होता है या कोई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है म्यूपी को, उस टाइम हमें इसका जरूरत पड़ता है। तो हम रजिस्टर में तो सारा कुछ सेव करके रख नहीं सकते हैं बाबू, तो रजिस्टर में सारा कुछ नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेव करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है। जैसा कि हम लोग मोबाइल में जो भी हम लोग ओपनली नेट पे काम करते हैं ये, या फिर और भी कुछ काम करते हैं, तो वहां पे हमको मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। वो चीजें बहुत कम जो होता है उसमें चला जाता है, जिसको कैशेज मेमोरी हम लोग बोलते हैं। लेकिन वही फॉर्म भरने के बाद जो पीडीएफ जनरेट होता है उसको सेव करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं? तो बस यही चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। बस ये चीज था, जो टर्मिनोलॉजी था यहाँ पे आपको बता दिए। अब मेमोरी के बारे में कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, मेमोरी के बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर रीड द इंस्ट्रक्शन, मान लिया जाए कोई भी प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट करना ना माइक्रो प्रोसेसर में, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट करवाना है उसको रीड करेगा। रीड इंस्ट्रक्शन, इस वर्ड को समझिएगा, इस वर्ड को अभी से ही ध्यान दीजिएगा मैं जो वर्ड को बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी, और डेटा कहां से? मेमोरी से, या फिर परफॉर्म द ऑपरेशन
ऑन द डेटा इन एएलयू यूनिट। ध्यान से समझिएगा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर का कोई भी प्रोग्राम हो, स्टोर जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको, डेटा देंगे कि ऐड करना है तो इंस्ट्रक्शंस हो गया, किसको ऐड करना है दैट इज कॉल्ड डेटा, 2 और 4 को ऐड करना है। अब उतना देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एएलयू को उसको पर देंगे डेटा को। अब एएलयू उस डेटा को क्या करे, लॉजिकली ऐड करेगा या अर्थमेटिकली उसको काम करेगा, यानी एएलयू अर्थमेटिक है और लॉजिक ऑपरेशंस को काम करता है, तो दोनों में काम करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, एएलयू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो रिजल्ट आर आइदर ट्रांसफर टू द आउटपुट डिवाइस। अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्टली रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफर कर देंगे, अगर नहीं चाहे तो स्टोर इन द मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज। जैसे में कोई भी पीडीएफ होगा तो साइबर कैफे आप लोग जाते होंगे, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो पीडीएफ आपको स्टोर करके यानी सेव करके मेमोरी में रखेगा, नहीं रखेगा। वो डायरेक्टली आउटपुट आपको पास भेज देगा, यानी व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, एनीवेयर कहीं भी, वो नहीं स्टोर करेगा। लेकिन आपको इन फ्यूचर में वो फॉर्म को जो भी हार्ड कॉपी होता है उसको इन फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो इसलिए आप उसको चाहे प्रिंट आउट करवा करके रखें या फिर मेमोरी में स्टोर करके आप रखेगा, लेकिन वो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो रखेगा साइबर कैफ वाला। तो वही चीजें है कि चाहे तो हम डायरेक्टली आउटपुट को ट्रांसफर कर दें और नहीं तो डिस्प्ले और स्टोर इन द मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज के लिए हम उसको स्टोर करके रख लेंगे। तो मेमोरी का एक कथा बनाया हुआ कहानी है। ठीक है, अब मेमोरी कितने टाइप का होता है, वो 2 टाइप है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एमएमसी मेमोरी। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जानते होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसके लिए हम लोग टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसको टेम्पोररी हम यूज ही करते हैं। और यूजर यूज दिस मेमोरी, जो भी यूजर होता है, जैसे अगर आई एम यूजर, आई एम यूज दिस मेमोरी। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर द यूजर ऑफ द मेमोरी। और ये यूज जो स्टोर करने के लिए करता है, यूजर मेमोरी के लिए होता है। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई भी काम करते हैं, उसको बीच से सब बहुत सारे अगर फाइल को ओपन हम लोग कर लेते हैं बाबू, तो बहुत सारे फाइल को जब ओपन कर लेते हैं उसको हम लोग काट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग कट करते हैं, सारा हट जाता है, तो वहां पे कहता है कि क्लियर इतना मेमोरी, क्लियर 220 MB, क्लियर 420 MB, हर एक मोबाइल में होता है, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर सप्लाई इज ऑफ देन डेटा इज लॉस्ट। अगर एक चीज और है रैम में, एक खास चीज है कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या क्रोम पे कुछ कर रहे हैं, अगर मेरा मोबाइल ऑफ हुआ, जितना भी डेटा काम किए थे ऑल डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, द डेटा एंड प्रोग्राम टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और एक रैम में एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि हम डेटा या प्रोग्राम कुछ भी काम कर रहे हो, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सेव कर दिए पीडीएफ फॉर्म में तो बहुत मुश्किल होगा, अगर हार्ड कॉपी नहीं होगा तो। ये एक बेनिफिट होता है हम लोगों को। ठीक है, इट इज परमानेंट। फिर अब रोम को देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी होता है विच यूजर यूज टू स्टोर फॉर फ्यूचर। इसमें यूजर इसका भी यूज करता है, लेकिन इन फ्यूचर यूज के लिए इसका यूज करता है, समझ गए होंगे। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम दैट डू नॉट चेंज, यानी अगर इसको प्रोग्राम को हम लोग स्टोर कर लेते हैं तो उसको हम लोग चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरा बात और इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि भिन्न भिन्न सप्लाई इज ऑफ, अगर हम लोग इसका और भी बात चाहें तो लिख सकते हैं भिन्न सप्लाई इज ऑफ डाटा विल नॉट बी लॉस्ट, यानी हम लोग सप्लाई ऑफ भी कर देते हैं तो डाटा लॉस नहीं होता अगर हम लोग सेव करके रखते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस पे, कुछ हम बात किए थे, इसमें इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, एनी अदर और भी बहुत सारा डिवाइसेस आपको मिल सकता है। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, ट्रांसफरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर, यानी इनपुट हम देते हैं। जैसा कि अगर इनपुट आपको दिखाएं हम यहाँ पे, तो देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इनपुट को होगा तो यही होगा। इससे हम किसी डेटा को हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसी भी डेटा को अगर हम लोग यहाँ से इंटर करते हैं, तो डेटा को इंटर करते हैं तो बाइनरी फॉर्म में किसके पास जाता है,
तो प्रोसेसर होता है उसके पास जाते हैं। तो ये आउटसाइड से हम लोग दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को, आउटसाइड वर्ल्ड है, इसके से हम लोग दे रहे हैं किसको, माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हैं, इसको इनपुट डिवाइसेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माउस भी इसमें होता है, कीबोर्ड माउस एग्जांपल में है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स के द्वारा हम लोग बाहरी चीजों को देते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। तो ये डिवाइस डेटा जो ट्रांसफर कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर से आउटसाइड वर्ल्ड में होता है। ये नहीं कि ये यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर बाहर की ओर होता है, और इनपुट में बाहर से कहाँ होता है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सब बेसिक बेसिक चीज है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आता है हम लोग कुछ बसेस होते हैं जो यूज होता है इसमें। तो बसेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर और लाइन इज दैट कॉपी द इंफॉर्मेशन, यानी हम लोग बस उसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वायर इज कॉल्ड बस। यानी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बस स्टैंड्स फॉर, तो ग्रुप ऑफ वायर इज कॉल्ड बस। ठीक है, यहाँ पे दो तीन बस, एक सिस्टम बस पढ़ना है, एक एड्रेस बस पढ़ना है, दूसरा डेटा बस पढ़ना है। और अगर यहाँ पे ये देखिए, अब बताते हैं एक और, यहाँ पे देखिएगा एक, यहाँ पे कंट्रोल बस भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंट्रोल बस, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिस्टम बस के अंतर्गत में इन सारे आता है। सिस्टम बस के अंतर्गत में एड्रेस बस आता है, और डेटा बस आता है, कंट्रोल बस आता है। यानी अब डेटा बस को क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर्स में काफी डीपली में बात करने वाले हैं। तो सिस्टम बस बोलते हैं ग्रुप ऑफ वायर और लाइन यूज फॉर कॉमन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल। अभी पेरिफेरल समझे, माइक्रो प्रोसेसर समझे, इन दोनों को बीच में को जो कनेक्शंस के लिए जो हम वायर का यूज करते हैं, उसी को सिस्टम बस बोला जाता है। यानी हम लोग बात करें कि ये अगर म्यूपी है, ये और ये कीबोर्ड है, ये म्यूपी है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन जो हम लोग करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम बस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। ये क्या होता है, सिस्टम बस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग सिस्टम बस बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस बस क्या होता है कि ये कैरी करता है एड्रेस को। ठीक है, ये कैरी करता है एड्रेस को, जो कि एक यूनिक लोकेशन से, यूनिक एड्रेस से, यूनिक लोकेशन से, यूनिक मेमोरी एड्रेस से, कहाँ पे बाइनरी पैटर्न को यूज करते हुए उसको आइडेंटिफाई कर करके मेमोरी लोकेशंस और इनपुट डिवाइसेस से वो एड्रेस को कैरी करता है। अब एड्रेस क्या होता है सर, तो आप जहां रह रहे हैं वो एड्रेस है, आप डेटा है। तो आप जहां रह रहे हैं वो एड्रेस है, उसी तरीके से कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है तो बिना एड्रेस के नहीं दिया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर में। आगे हम बात करेंगे, अगला लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट आगे का लेक्चर्स होगा हम लोगों को, तो उस लेक्चर्स में और भी हम बातें को करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा बस क्या होता है, ये क्या करता है, डेटा बस यूज टू प्रोवाइड ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड म्यूपी एंड आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, एंड प्रोसेसर, यानी डेटा कहीं से भी कहीं जा सकता है, इसलिए डेटा को बाई डायरेक्शनल बोला जाता है। डेटा को क्या बोला जाता है, बाई डायरेक्शनल, जबकि एड्रेस बस को यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है, क्योंकि ये यूनिक काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एड्रेस बस होता है आपका यूनिक। एक चीज और कि ये जो रेट फाइव जो हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एड्रेस बस जो यूज होगा वो 16 बिट का यूज होगा बाबू, और डेटा बस जो यूज होगा ये 8 बिट का यूज होगा। और ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है, एक और बात की थे, कंट्रोल बस। ये कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसमें कुछ चीजें को रीड राइट के लिए हम यूज करते हैं, ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो ये बेसिक इतना चीजें था, आप लोग ध्यान देंगे, इतना चीजों को रखेंगे। अगला हम लोग का जो क्लास होने वाला है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स का होने वाला है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स का होने वाला है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो एप्लीकेशंस पे होगा। तो अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा आईबी टेक्निकल क्लासेस के बारे में, वो चीजें आपको भी फायदा होगा, अपने दोस्तों को फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।